उस रात जब अंधेरा पूरे गांव पर छा गया था, बिजली की एक भी किरण नहीं थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर गिरते हुए किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। तब सिया अपने पुराने घर की टूटी खिड़की से झांक रही थी। वही घर जहां उसके पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी और जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जान पाया था। लोग कहते थे उस घर में कोई है, पर सिया जानती थी कि सच्चाई किसी इंसान से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि उसने खुद वो आवाज़ सुनी थी आधी रात को, अपने नाम की फुसफुसाहट, दरवाजे पर खुद ब खुद खटखटाने की आवाज़ और उसकी माँ का डर से कांपना। माँ ने उसे हमेशा उस कमरे से दूर रखा था जहाँ उसके पिता की लाश मिली थी, पर जब माँ भी एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो गई, तो सिया के पास सिर्फ एक रास्ता था, उस बंद कमरे की सच्चाई जानना। अब सिया 18 साल की थी, अनाथ आश्रम में पली बढ़ी, पर भीतर अब भी वही सवाल गूंजते थे। पापा की मौत कैसे हुई? उसने ठान लिया कि वह उस घर लौटेगी जहाँ से सब शुरू हुआ था। गांव लौटने पर सबकी निगाहें उसी पर थी, कुछ दया से, कुछ डर से, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो घर फिर से खोलेगी। लेकिन सिया के लिए अब डर मायने नहीं रखता था। जब उसने घर के भीतर कदम रखा तो हर चीज़ वैसी ही थी। टूटी कुर्सी, दीवार पर आधी झुकी हुई पिता की फोटो, फर्श पर अब भी वो हल्की लाल छाया जिसे बरसों से मिटाया नहीं गया था। रात होते ही अचानक हवा तेज चली, दरवाजे अपने आप बंद हुए और उसकी मोमबत्ती की टॉर्च झिलमिलाने लगी। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था, बस दीवार पर किसी की छाया। सिया ने दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दीवार को छुआ तो ठंडी सी हवा उसके हाथों से गुजरी और दरवाजे के पार किसी की धीमी आवाज़ आई, तुम लौट आई सिया। वह डर से पीछे हटी, पर आवाज़ अब पास आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की ओर बढ़ी जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी। अंदर सब कुछ ज्यों का त्यों था, सिवाय एक पुरानी डायरी के जो पलंग के नीचे पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उठाया। जैसे ही खोली, पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी मौत के बाद ये डायरी सिया पढ़े तो समझ लेना सच्चाई मेरे ही घर में छुपी है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। पन्ने पर लिखा था कि उसके पिता गांव के स्कूल में मास्टर थे, पर उन्होंने गांव के ठाकुर की एक साजिश देखी थी। ठाकुर बच्चों के नाम पर सरकारी भत्ता हड़पता था और उसकी सच्चाई उजागर करने वालों को मार देता था। पिता ने सबूत जुटाए थे और ठाकुर को बेनकाब करने वाले थे, पर एक रात उसकी हत्या कर दी गई और सबूत गायब कर दिए गए। सिया को लगा कि अब उसे पता चल गया है कि हत्या कौन था, लेकिन तभी उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ और पढ़ा, अगर मैं मर जाऊं तो सिया को संभालना, रीना। रीना, ये नाम सुनते ही सिया का दिल थम गया, क्योंकि रीना उसकी माँ का नाम था। मतलब उसकी माँ सब जानती थी, और अगर माँ को सब पता था तो वह क्यों गायब हुई? तब भी कमरे में एक जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई अलमारी गिरी हो। सिया ने देखा, अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था। उसने उसे खोला। सीढ़ियों के नीचे जा रहा था, जमीन के भीतर। वह टॉर्च लेकर नीचे उतरी और देखा कि वहाँ बहुत सारे फाइलें, फोटो और रिकॉर्डिंग थे, जिसमें ठाकुर और कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत के सबूत थे। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया, टॉर्च गिर पड़ी और अंधेरा छा गया। उसने सुना कोई कह रहा है, तू भी मर जाएगी अपनी माँ की तरह। आवाज़ वही थी, ठाकुर की। उसने झट से पास पड़ी रोड उठाई और अंधेरे में वार किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक आवाज़ आई, किसी औरत की, भाग सिया। यहाँ उसकी माँ की आवाज़ थी। उसने डर के बावजूद अपने पांव जमाए रखे और देखा, दीवार की दरारें से रोशनी आ रही थी। उसने उस दीवार को तोड़ा और उसके भीतर एक पुराना तिजोरी नामा कमरा था। उसमें खून के निशान और माँ की चुन्नी पड़ी थी। उसने समझ लिया कि उसकी माँ को यहीं बंद करके मारा गया था। तभी ठाकुर पीछे से आया, हाथ में बंदूक लिए, और बोला, तेरे बाप ने भी यही कोशिश की थी सिया। लेकिन सिया अब वो डरी हुई बच्ची नहीं थी। उसने दीवार से लो का पाइप उठाया और पूरी ताकत से ठाकुर पर वार किया। गोली चली, पर निशाना चूक गया। ठाकुर गिरा और उसके सिर में खून बहने लगा। सिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया, सबूत दिखाए और सालों पुराना सच आखिर सामने आ गया।
ठाकुर और उसके साथियों ने गांव में सरकारी पैसे लूटे थे और जब उसके पिता ने विरोध किया तो उन्हें मार डाला। मां को बंद कर दिया ताकि राज कभी बाहर ना आए। सिया के बयान और डायरी ने सब कुछ जाहिर कर दिया और ठाकुर की मौत के बाद गांव में पहली बार शांति लौटी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सिया घर छोड़ने लगी, उसने आखिरी बार उस कमरे की ओर देखा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक खिड़की से हवा का एक झोंका आया और उसकी माँ की वही आवाज गूंजी, अब चैन से जा मेरी बेटी। सिया मुस्कुराई, आंखों से आंसू गिरे और उसने दरवाजा बंद किया और जाते जाते उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ आत्माएं तब तक नहीं सोती जब तक वह इंसाफ पूरा ना हो जाए। और उस दिन इंसाफ पूरा हो चुका था, पर सिया का संघर्ष एक सबक बन चुका था कि एक सच्चाई दबी होती है, फिर भी एक बेटी का साहस इतिहास बदल देता है।